Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 plus year experience in a Salesforce ecosystem and I have total 8 years Salesforce certified 2 years Copodo. I am also a Salesforce mentor, 4-star ranger on Trailhead. So today our topic is call by value and call by reference method. तो जो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड में क्या डिफरेंट है और क्या है जो हमें यूज करना चाहिए और कॉल बाय वैल्यू में क्या इशू हो सकता है और रेफरेंस बाय यूज करने में हमें क्या बेनिफिट है उसके दोनों को हम डिस्कस करेंगे आज अपने टॉपिक में। तो अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो ये मेथड सबसे पहले पढ़ाया जाता है उस मेथड में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो हम एपेक्स में भी ये सेम अप्रोच को यूज करके देखेंगे कि क्या हमें जो डेटा अगर हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो क्या हमें इशू होता है और क्या बेनिफिट है उससे। तो चलते हैं अपने टुडे एजेंडा पे। तो आज का हमारा जो एजेंडा है व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू मेथड एंड व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस मेथड। देन उसके बाद डेमो डेमो में हम करेंगे एक एग्जाम्पल और चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मेथड है उसमें क्या बेनिफिट। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है? तो व्हेन यू पास अ प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंटीजर स्ट्रिंग बुलियन टू अ मेथड यू आर पासिंग अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। तो क्या होता है जैसे कि आप कोई वेरिएबल बनाते हो, ठीक है। जब आप वेरिएबल बनाते हो उस वेरिएबल की वैल्यू किसी मेथड में पास करते हो यूटिलाइज करने के लिए, तो जो उसकी वैल्यू होती है वो आपका उस वैल्यू का कॉपी पास होता है आपके उस मेथड में। तो क्या होता है कि आप उस वैल्यू का मेथड आपने वहां पे कॉपी ऑफ वैल्यू पास कर दिया, लेकिन अगर आप उस वेरिएबल को आउट ऑफ उस मेथड के अंदर यूज करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगा जो आपने जहाँ पे सेंड किया है वहीं पे उसकी वैल्यू अपडेटेड मिलेगा, जबकि आउट ऑफ द मेथड उसका वैल्यू अपडेटेड नहीं मिलेगा। तो वो हम डेमो में देखेंगे कि क्या कैसे इशू होता है। देन दूसरा हम समझते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस मेथड। तो व्हेन यू पास ऑन ऑब्जेक्ट लाइक अ कस्टम क्लास इंस्टेंस और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, then you are passing a reference to the object but the reference itself is passed by the value। तो जो भी हम जो हम कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं, चाहे हमारा कस्टम बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हो चाहे किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं, तो जब वो हम पास करते हैं तो वो रेफरेंस पास करते हैं उस ऑब्जेक्ट का। तो उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट में हमारी वैल्यू होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो आप उस रेफरेंस की वेरिएबल जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप आउटसाइड अगर उसके यूज करोगे मेथड के अंदर तो भी उसकी वैल्यू आपको अपडेटेड वाले ही वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैपर बना के यूज करेंगे एक क्लास बना के, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने डेमो पार्ट में और क्रिएट करते हैं ताकि इसको आप समझ सको और हम इसको समझा सके आप, ठीक है। तो ये हमारा एपेक्स क्लास है, हम अपने क्लास से आ गए सेल्सफोर्स में। देन क्रिएट करते हैं अपना मेथड एक एपेक्स क्लास जिसमें हम समझेंगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो चलिए हम एक क्रिएट करते हैं मेथड। क्लास का नाम दे देते हैं हम कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस, ठीक है। तो हमने एक क्लास बना लिया, ठीक है। इस क्लास में मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे मैं वाइड मेथड दे देता हूँ। अब जो भी आपको मेथड का नाम देना है दे दो। मैं यहाँ पे मेथड का नाम दे देता हूँ इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता वेरिएबल पास करूंगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे दे दिया अपना इंटीजर का नाम नम, ओके। और इस नम को मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब एक वैल्यू उसकी बढ़ा दिया। और देन चेक करते हैं हम सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया कि इनसाइड मेथड
वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, इस नम को यहाँ पे आप प्रिंट कर लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपना मेथड बनाते हैं इस मेथड को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बना लिया पब्लिक स्टैटिक। ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो हमारे मेथड जो मेन है इसमें हम कॉल करेंगे अपना उस वाले मेथड को। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मेरा वैल्यू होगा। तो ये मेरा वैल्यू है, मैं इसमें देता हूँ माई नंबर करके, और इसमें मैंने वैल्यू पास कर दिया 10। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, और इस मेथड में मैं पास करूंगा अपना ये माई नंबर तब वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, देन अब मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग यहाँ पे लगाता हूँ, बट ये मेरा इस मेथड के अंदर नहीं है, मेरा ये आउटसाइड मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दिया आउटसाइड मेथड वैल्यू। अब वेरिएबल का नाम क्या होगा हमारा, माई नंबर। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आपको ए नंबर्स विंडो में जाना है, कॉल बाय वैल्यू जो क्लास का नाम है उसको पेस्ट करना है यहाँ पे पेस्ट। तो आप किस मेथड को कॉल करोगे, मेन वाले मेथड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। अगर आप इसका एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे आपकी वैल्यू अभी 10 है, तो इंक्रीमेंट हो गया, कितना होना चाहिए, 11। पर देखिए इन साइड में 11 है लेकिन आउटसाइड वाले में 10 ही है अभी, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉल बाय वैल्यू। तो जब हमने कॉल बाय वैल्यू किया, तो इस वाले मेन मेथड में हमने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट तो करा दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट एक वैल्यू हो भी गई, बट यहाँ पे देखिए वैल्यू अभी तक उसकी 10 ही है, ये अपडेट नहीं हुआ। ओके, तो अब ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू वाला सीन। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू मेथड। अब हम आते हैं यहाँ पे करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करेंगे। ये यहाँ पे हम अपना यूजर बनाते हैं, अभी स्टैंडर्ड हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, एक अपना बनाते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाने के लिए हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो मेरा पब्लिक रैपर क्लास जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मैं रैपर क्लास बनाता हूँ और मेरे अपने क्लास का नाम देता हूँ कस्टम ऑब्जेक्ट करके। ठीक है, तो ये मेरा क्लास है। क्लास के अंदर मैंने एक बना लेता हूँ वेरिएबल का नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम नहीं दे देता हूँ, जो भी आप चाहो, मैं देता हूँ इसका नाम वैल्यू, और इस मेथड को मैं कर देता हूँ पब्लिक, सॉरी वेरिएबल को। ओके, तो ये मेरा वैल्यू। अब यहीं पे मैं अपना कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जानते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको पब्लिक लिखना होता है, जो क्लास का नाम होता है सेम नेम वहाँ पे देना होता है। ठीक है, बाकी आपको कोई वेरिएबल वैल्यू पास करनी है कंस्ट्रक्टर में तो वो भी पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करूंगा, जो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम देता हूँ वैल करके। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू आएगी मेरी, मतलब ये वाला जो मेरा वैल्यू है, ये मैं पास कर दूंगा इसके अंदर, ये वैल्यू, ये जो मेरा लोकल वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू इसमें हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर से, वो हमारे इस वाले वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा था वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं क्या एरर है। इलीगल असाइनमेंट बाय वैल्यू कस्टम टू इंटीजर। तो सॉरी, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया था एक्चुअली। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वैल्यू। अब हम अपना मेथड बनाते हैं, मेन मेथड का नाम है उसको कॉल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड का नाम बनाते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन।
या मेन मेथड का नाम हमने 1 दे दिया। ठीक है, ऊपर मेन बना लिया इसीलिए ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे आपको वैल्यू क्या करनी है, जो आपका पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, यहाँ पे मेन वैल्यू है। तो अब जैसे आपने यहाँ पे मेथड बनाया था वेरिएबल, एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मैं उसको दूसरा नाम देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड, यहाँ पे देते हैं नेम समथिंग अपडेट ऑब्जेक्ट वैल्यू करके। ठीक है, इसमें मेरा क्या आएगा, ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने ओबीजे। देन यहाँ पे जो भी ओबीजे रहेगा, ओबीजे में मेरा कौन सी वैल्यू रहेगी, जो हमारा ये वाला वेरिएबल बनाया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर लेते हैं यहाँ से ++1। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू अपडेट हो जाएगा। तो सोम जो इनसाइड वाला लिखा था हमने ऐसे ही, जहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया था वहीं पे प्रिंट करके चेक किया था कि उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं इनसाइड मेथड वैल्यू, यहाँ पे बाई रेफ कर देता हूँ, मतलब रेफरेंस करके, और यहाँ पे हम पास कर देंगे कौन सी वैल्यू, ओबीजे डॉट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे वैल्यू रेफरेंस। अब हम दूसरा मेथड अपना मेन वाले मेथड में आते हैं यहाँ पे, और इसको कॉल करके चेक करते हैं कि क्या मेरी वैल्यू कैसी आ रही है। तो यहाँ पे जब आप मेथड कॉल करते हो, कंस्ट्रक्टर का कोई वेरिएबल बनाते हो, तो उसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली वैल्यू पास करनी होती है। तो आप यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर भी यूज करें, इसलिए जब इंस्टेंस बनाओगे, इंस्टेंट बनाते समय है इंस्टेंस जो बनाओगे, मैंने यहाँ पे अपना कस्टम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस नेम, जब इंस्टेंस बना रहे हो तो इसमें आपको वैल्यू भी पास करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया मान लो 60, तो आपका एरर नहीं देगा। अगर आप देखोगे इस वैल्यू कोई नहीं दोगे तो एरर दिखाई देगा। अगर मैं इसको वहां से वैल्यू हटा दूं इसके, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर बना के रखा है, कंस्ट्रक्टर अगर बनाया हो तो कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल बनाओगे, अगर आपने दो वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे दो वेरिएबल बनाओगे, दो वेरिएबल की आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एरर भी दिखा जा रहा है, कंस्ट्रक्टर नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको इसमें वैल्यू नहीं पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दिया। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे हम मेथड को पास करते हैं, कौन सा मेथड, ये जो वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पास कॉल कर लो, और इसको कॉल करने के बाद आप कौन सा वैल्यू यहाँ पे पास करोगे डेटा। यहाँ पे मैं पास करूंगा माई ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो ये ऑब्जेक्ट मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट करके बनाया है, तो मैं वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही पास करूंगा पूरा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया उसकी वैल्यू। देन अब चेक करते हैं हमारी आउटसाइड वाली वैल्यू की, यहाँ पे क्या जो वैल्यू है वो भी हमारा अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा कौन सा, माई ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ये वाली। तो अब यहाँ पे चेक करें क्या मेरी दोनों वैल्यू क्या आ रही है, मतलब यहाँ पे भी मेरा भी 61 आना चाहिए और यहाँ पे भी 61 आना चाहिए। बट उस केस में क्या हो रहा था मेरा, उस वाले में अपडेटेड आ रहा था 11, लेकिन इसमें 10 ही आ रहा था। तो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, मैंने फर्स्ट वाला ही अपडेट कर दिया, पुराना वाला ही वैल्यू आएगा देखिए, क्योंकि हमने पुराने वाले को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा मेन 1 करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मेरे मेथड का नाम है मेन 1। तो मेन 1 को कॉल करना है, क्योंकि इसमें ही मेरा मेथड एक भी कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मेन 1 को। मेन 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आप चेक करते हैं डिबग ओनली पे, और देखिए आपकी वैल्यू कितना आया यहाँ पे, रेफ 61 और 61। अगर यहाँ पे आप इन ये कर ना करके आप यहाँ पे कुछ 100 वैल्यू जोड़ भी देते हो प्लस करके इसमें, तो जो वैल्यू उसमें आएगी वही होगी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू आप अपडेट करोगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 100 ऐड कर दिया, मतलब जो यहाँ पे मैंने 60 पास किया +100। तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो वहाँ पे इतना हुआ 160, तो यहाँ पे भी 160 ही आएगी। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो 160 160। तो यहाँ पर रेफरेंस, मतलब आप वो रेफरेंस पास करो, उसकी वैल्यू नहीं पास करो। तो जब रेफरेंस पास करोगे तो रेफरेंस जहां जहाँ पे यूज करोगे उसकी साथ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब अपडेटेड वैल्यू हमेशा आ जाएगा वहाँ पे।
ठीक है। तो ये था हमारा रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए कोई सिंपल ज्यादा वो नहीं है, बस स्मॉल सा एक क्वेश्चन डेटा है। अब इसमें आप कस्टमर में जैसे बनाया है वैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना के यूज कर सकते हो, वो आपका असाइनमेंट है। ठीक है। आप असाइनमेंट में हम यही करोगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू बनाया है। आप यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट बना लोगे, कोई अकाउंट, कोई कॉन्टैक्ट दो वहाँ पर उसको इंसर्ट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट कर दोगे, या कोई सक्ल क्वेरी करके ले आओगे उसकी वैल्यू अपडेट करके, और चेक करोगे क्या वहां से उसका नाम है कुछ भी जो अभी अपडेट किया है यहाँ पे भी आ रहा है उसके आउटसाइड। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और आपको अगर कोई दोस्तों के साथ कोई सीखना चाहता है उसके साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। हमारे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।